नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीडी गोयल न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका जोरदार स्वागत करना चाहूंगा। जोरदार स्वागत आज होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरे हाथ में जो है वो है हरियाणा का एलएसए का पेपर। और ये पेपर जो है वो हुआ था कल, यानी कि 18 जुलाई 2021 को। और आप यकीन मानिए 2021 के 18 जुलाई के इस पेपर में आपके जो वेटनरी के इसमें से क्वेश्चंस है 40 क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो न्यू उड़ान गाइड में से है। हाँ दोस्तों, क्योंकि न्यू उड़ान गाइड आपको पहले से पता होगा, जब न्यू उड़ान गाइड लॉन्च हुई थी तो उस टाइम में जिन्होंने पहले ऑर्डर दिए थे वो बहुत लेट पहुंचे थे उनके पास में। हरियाणा वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके पास में जल्दी पहुंचे थे, क्योंकि उनका 18 जुलाई को कल पेपर था और वो पेपर उनका बेस्ट गया है। सुबह से ही, कल सुबह से ही हमारे पास में कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि उनके पेपर जो है, उनका पेपर जो है वो न्यू उड़ान गाइड की वजह से बहुत ही अच्छा गया है। रीजन था इसका, आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं अभी लूंगा और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो न्यू उड़ान गाइड में से थे। जी हां दोस्तों, हरियाणा का पेपर जो है वो हमने क्रैक कर लिया है अपनी न्यू उड़ान गाइड से। और दोस्तों अब जो है एक और पेपर जो है पंजाब का, पंजाब जो है वहां पर लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का पेपर है, वहां के स्टूडेंट्स भी जो है वो रेडी रहे, क्योंकि आपके लिए न्यू उड़ान गाइड अब इंग्लिश में आने वाली है। साथ साथ इंग्लिश में भी आपका वेटनरी का कोर्सेज लॉन्च होने वाला है। ओके, लॉन्च हो गया है, आप जो है वो धीरे धीरे उसमें क्लासेस डाली जा रही है, तो रेडी रहें और तैयारी जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो अपनी करते रहें। और अभी जो है हम देखेंगे हरियाणा का पेपर, क्योंकि हरियाणा के स्टूडेंट्स जो है उनको आंसर की भी चाहिए थी। तो अब अपन देख लेते हैं कि वेटनरी के जो 40 क्वेश्चंस आए हैं उन सबके आंसर्स जो है वो क्या है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है घोड़े में ग्रीवा कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट इन हॉर्स। हॉर्स में ग्रीवा यानी कि सर्वाइकल जो होती है वर्टिब्रा वो कितनी होती है, तो आपको सबको फॉर्मूला का पता ही होगा और न्यू उड़ान गाइड में बहुत अच्छे से सबके फॉर्मूले भी दे रखे हैं। तो एक सिंपल सी भाई ट्रिक याद रखो कि C7 कैसे याद रखोगे। C जो है वो क्या होता है भाई, 7, मतलब कि हर एक जानवर में C मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होगी भाई, हमेशा 7 होगी। याद रखना दोस्तों, C7 का मतलब यहां पे क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होगी, 7 होगी। सिर्फ किसको छोड़ दो, मुर्गियों को छोड़ दो। मुर्गियों को तो अपन वैसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि उसका कोर्स ही पूरा अलग है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो वैसे ही अलग है। उसमें कितने होते हैं वो सुन लो, 14 होती है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा। कितनी होती है दोस्तों, 14 होती है। और बाकी सारों में C7। ओके, तो C यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो कितनी होती है भाई, 7 वर्टिब्रा होती है। किसमें, घोड़े हो, गाय हो, किसी में भी हो, भैंस हो, उन सब में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा 7। सेकेंड क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है पशुओं में रक्त एकत्रण का स्थान कहां है। ये तो जो प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि भाई ब्लड जो होता है वो कभी कलेक्ट करना हो, कभी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप कैसे कलेक्ट करते हो, तो ये सबको पता है। कहां डालते हैं भाई, गर्दन में। और गर्दन में कौन सी वेन होती है, जुगुलर वेन होती है। जुगुलर वेन में सुई डाली और अपन ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका कैरोटिड आर्टरी नहीं है, सेफेनस नहीं है, जुगुलर जो है वो राइट आंसर है। तो यहां पे सेकंड का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पे सी जो है वो सेकंड का आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अपन चल लेते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है ये। मुड़े टखने का लकवा, ये थोड़ा सा हिंदी शब्द आपने नहीं सुना होगा, चलिए इंग्लिश ले लेते हैं यहां पे। कर्ल्ड टॉ पैरालाइसिस। कर्ल्ड टॉ पैरालाइसिस जो है वो किस रोग के लिए लिया जाता है, ये जो है वो पोल्ट्री का रोग होता है और किस विटामिन की कमी से होता है। तो भाई न्यू उड़ान गाइड में सारे के सारे विटामिन की कमी से जिन जिन जानवरों में होने वाले रोग है उसकी बहुत अच्छी जो है वो टेबल बना रखी है न्यूट्रिशन में, क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके फिजियो में भी आएंगे, आपके न्यूट्रिशन में भी आएंगे।
तो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है। तो न्यूट्रिशन में आपके विटामिन की बहुत अच्छी सी एक टेबल बना रखी है, उसमें उनका नाम क्या है, उनसे होने वाली डिजीजेस कौन सी होती है और सोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से टेबल बना करके दिया हुआ है। तो कर्ल्ड टो पैरालिसिस जो है वो आपका होता है भाई राइबोफ्लेविन से। राइबोफ्लेविन B2 है। कौन सा? B2 टू जो होता है वो कौन है भाई? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की कमी से कर्ल्ड टो पैरालिसिस होता है। B2 कौन है भाई? राइबोफ्लेविन। और B1 जो है वो थायमिन है, इसके अलग रोग है। और नियासिन जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, नायासिन नहीं है, ये है भाई नियासिन। और नियासिन जो होता है वो होता है B3। तो यहाँ पे इन तीनों में से आपके कौन सा ऐसा रोग है कर्ल्ड टो पैरालिसिस जो कि किसकी कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना है B2 कौन है भाई? राइबोफ्लेविन। B2 जो है वो राइबोफ्लेविन है। और किसकी इसकी कमी से कौन सा होता है भाई बर्ड्स में? कर्ल्ड टो पैरालिसिस। ओके, तो जो लकवा हो जाता है और टांगे जो होती है वो ऐसे मुड़ जाती है, इसलिए बोल रहे हैं कि मुड़े टकने का लकवा जो होता है वो कौन सा होता है भाई? कर्ल्ड टो पैरालिसिस। किसकी कमी से? राइबोफ्लेविन की कमी से। अगला क्वेश्चन चल लेते हैं वापस से। अरे भेड़ में प्रसव की क्रिया, तो स्टार्टिंग से जब से बुक लॉन्च नहीं हुई थी उस टाइम से भी हम जो है वो एक टेबल के बारे में आपको बता रहे हैं। और यकीन मानना दोस्तों, हरियाणा के पेपर में से 6 से 7 क्वेश्चन हमारी गोल्डन टेबल में से आए हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। ऐसी गोल्डन टेबल किसी भी बुक में नहीं है भाई। अब आगे आ सकती है कोई बुक, अपने जो अभी नई कोई बुक लेके आ रहे हैं वो अगर डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक गोल्डन टेबल किसी बुक में नहीं है। और वो गोल्डन टेबल के ऊपर यही चीज लिखी हुई है, हर एग्जाम में हम आपको 5-6 क्वेश्चन देंगे। क्या बोला मैंने? वापस 5-6 क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। और जी हां, जरूर मिलेंगे 5-6 क्वेश्चन आपको। आप देख लो, इसी में भी पहला क्वेश्चन जो है आपको मैं बता रहा हूं जो गोल्डन टेबल में से है। गोल्डन टेबल में आपको सारे के सारे जो जानवर है उनके जो शब्दावली है, ओके, उसको हमने बहुत ही अच्छे से और बहुत ऑथेंटिक डाटा से उसमें दिया है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। यहां पे हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है कि भेड़ में जो प्रसव की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो तुम्हें पता है भाई, किटनिंग जो होती है वो किसके लिए होती है? किटनिंग होती है भाई बिल्ली के लिए, किटन। ओके, काविंग तो गाय भैंस के लिए, काफ जो होते हैं वो। और यहां पे तीसरा जो ऑप्शन है वो है लैम। और लैम बोलते हैं भाई मेमना, यानी कि सीप का जो बच्चा होता है, भेड़ का बच्चा। तो भेड़ का बच्चा पैदा होना या फिर प्रसव क्रिया, ये क्या कहलाएगी? लैम्ब होता है बच्चा। और बच्चे का बर्थ होना, बच्चे का पैदा होना, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लैम्बिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? लैम्बिंग। और अगला एक और भी है भाई, किडिंग। किडिंग है बकरी का। किसका है भाई? बकरी का। बकरी का है किड यानी बकरी। ओके, का किड बकरी। ओके, तो यहां पे भेड़ का है लैम्ब। याद रखना है आपको, लैम्बिंग जो है वो किसका है भाई? भेड़ का। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। याद हो जाने चाहिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका मतलब याद नहीं रखोगे ऐसा मत कर लेना। अगला देख लेते हैं भाई, कास्ट्रेशन। अरे बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये तो। मैनेजमेंट का एक और क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द कास्ट्रेशन। मैनेजमेंट के अच्छे क्वेश्चन पूछे यहां से। ओके, तो कास्ट्रेशन क्या होता है? सबको पता है भाई, वृषणों का हटाना या फिर नर का बंध्याकरण कर देना। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन देख लेते हैं। नर प्रजनन कोशिका उत्पादित करने वाले वर्षण को निकालना। जी हां। अगला अभी पशुओं के अतिरिक्त टीथ निकालना नहीं, वर्षण से रिलेटेड है, वर्षण को हटाते हैं। पशुओं के सींग निकालना, इसको तो डीहॉर्निंग बोलते हैं। और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको सिंपल सा पता चल गया, कास्ट्रेशन होता है भाई नर को बंध्याकरण कर देना। नर को क्या कर देते हैं अपन? स्टरलाइज कर देते हैं। तो स्टरलाइज कैसे कर सकते हैं भाई? वर्षण हटा दो। टीट हटाने से कौन सा वो उसकी शक्ति चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो आगे देखते हैं, यहां पे आंसर होना चाहिए आपका ए। तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या बताया मैंने? कास्ट्रेशन। वापस से सुन लेना, कास्ट्रेशन क्या होता है? वृषणों को हटाना। क्लियर है चीज? तो 5th जो है इसका आंसर ए हो गया। अगला देख लेते हैं भाई, संकर प्रजाति के पशु में आदर्श शुष्क अवधि। पहली चीज तो भाई शुष्क अवधि क्या चीज होती है? ड्राई पीरियड जो होता है वो क्या होता है? ड्राई का मतलब होता है सूखा, है ना, सूखा देना, है ना। गाय को सूख जाती है, गाय कब सूख जाती है ना, मतलब गाय का दूध कब सूख जाता है, ये यहां पे होता है शुष्क अवधि।
तो अब आपको पता है कि भाई गाय जो होती है वो बच्चा पैदा करने से 2-1 महीने पहले क्या है कि उसका दूध सूख जाता है। तो 2 महीने याद रखो, क्या याद रखोगे? 2 महीने, क्या बताया मैंने? 2 महीने याद रखना है आपको कि गाय जो होती है वो दूध दूना बंद कर देती है 2 महीने। 2 महीने से 2.5 महीने है, लेकिन आदर्श कितना है, मिनिमम कितना है? 2 महीने तो होने ही चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई कि जो क्रॉस ब्रीड होती है उसमें कितने दिन तक जो है वो उसको ड्राई पीरियड में ले जाते हैं या ड्राई रखते हैं, या फिर मतलब दूध उसका सूख जाता है। तो कितने दिन? 60 दिन। क्या बताया मैंने? 60 दिन, यानी 2 महीने जो है 2 महीने पहले दूध दूना बंद कर देते हैं। यहां पर आंसर आपका होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए? 60 दिन उसमें आंसर आपका होना चाहिए। तो 6th का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देख लेते हैं भाई, भेड़ों की सबसे लंबी प्रजाति कौन सी है? क्या बताया मैंने? क्या पूछा है यहां पर? भेड़ों की सबसे लंबी प्रजाति कौन सी? तो भाई ये और एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। लंबी तो होती है भाई नेलोर। कौन सी होती है? नेलोर जो होती है भेड़ों की सबसे लंबी ब्रीड है। और सबसे छोटी होती है मांड्या। जैसे वो आता था ना छोटे मूवियों में पांड्या, वैसा ही आप याद रखना है आपको। सबसे छोटी ब्रीड जो है वो कौन सी है भाई? मांड्या। पांड्या नहीं है यहाँ पे, मांड्या जो है वो सबसे छोटी ब्रीड है, और सबसे बड़ी ब्रीड जो है वो नेलोर है। ओके, नेलोर। नेलोर जो है वो भेड़ की सबसे लंबी या बड़ी ब्रीड है। और जब अपन बात करते हैं सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है भाई? मांड्या जो है वो कौन सी है भाई? सबसे छोटी ब्रीड है। ओके, तो यहां पे याद होना ही चाहिए आपको, मांड्या सबसे छोटी ब्रीड है और नेलोर जो है वो सबसे बड़ी ब्रीड है। तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8th क्वेश्चन। यहां पे 8th क्वेश्चन है भाई, वयस्क मादा जो सुअर होती है इसको क्या बोलते हैं? वयस्क मादा सुअर को क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और फिर से गोल्डन टेबल से मिला लेना भाई। गोल्डन टेबल से अगला क्वेश्चन आ चुका है यहां पे। मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूं, गोल्डन टेबल आप ढंग से रट के चले जाना। वहां से आपको 5-6 क्वेश्चन, चाहे आपका एलएसए का राजस्थान का हो, चाहे पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश में भी उनको मिलेगा गोल्डन टेबल का वीडियो, बट फिर भी जो है वो आप रट के यहां पे चला जाना। गोल्डन टेबल में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंफर्म है, और ये 10 तक भी जा सकते हैं। पूरा मैनेजमेंट जो है और पूरा न्यूट्रिशन में से और जो जेनेटिक्स है, मतलब इन सबको कंबाइन करके, एनाटॉमी को भी कंबाइन करके हमने जो है वो गोल्डन टेबल बनाई है। तो अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, वयस्क मादा सुअर को क्या बोलते हैं? फिर से गोल्डन टेबल से एक क्वेश्चन है, वयस्क मादा सुअर जो होती है इसको बोलते हैं सौ। ओके, SOW जो है ये किसको बोलेंगे भाई? सौ जो होता है वो फीमेल पिग होती है। ओके, एंड काउ जो होती है तो आपको पता ही है, बोर जो होता है वो मेल होता है, एंड गिल्ट जो होता है वो एक अलग चीज है। ओके, तो यहां पे टोटली जो है आपको कंफ्यूजन वाले चीजें भी देंगे कि आप कैसे। कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा था वो बोर जो है आंसर लगा के आए थे, क्योंकि हमारे पास में जो पेपर्स भी आए हैं स्टूडेंट्स के उनमें से किसका बोर भी लगा था। बोर नहीं होना, यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा 100 आंसर। ओके, तो यहां पे आपको याद रखना है मादा सुअर को क्या बोलते हैं? SOW। और इसके अलावा जो हरियाणा के स्टूडेंट्स है वो आंसर्स जो है अपने मिलाते रहे, ताकि आपको पता चलते रहे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। अगला देख लेते हैं भाई, 9th जो है आपका वो है भाई भेड़ों में मैथुन की क्रिया। आपने देखा एक चीज यहां पे, एक चीज मैं आपको यहां पे रोक के बताना चाहूंगा कि लगभग जो सारे पेपर होते हैं उनमें क्या होता है कि वो हमेशा किसी एक चीज को पकड़ते हैं, है ना। बहुत सारे पेपर्स आप देख लेना, चाहे आप एलएसए के पुराने वाले पेपर देख लो, अगर वो उन्होंने एक टॉपिक को पकड़ लिया तो उस टॉपिक पे वो 4-5 क्वेश्चन बना लेते। यहां पे भी आप देख लो, इन्होंने पकड़ाया इस बार भेड़ों को। आपने अभी तक चौथा क्वेश्चन ये देखा है जहां पे भेड़ जो है वो आया हुआ है, या भेड़ के बारे में कुछ ना कुछ पूछा हुआ है। तो एक ही पेपर में भेड़ के बारे में 4 क्वेश्चन, ये तो मतलब एक टाइप से मैजिक हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना आप कि आपके पास में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, एक ही टॉपिक जो है उसको ढंग से मतलब उसमें से क्वेश्चंस बना बना के पूछ लेते हैं। तो जो देखिए इससे पहले पूछा था प्रसव क्रिया क्या होती है, और भी क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे भेड़ों में मैथुन की क्रिया जो होती है, यानी समागम की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? तो याद रखना आपको, समागम की क्रिया जो होती है इसकी वो कहलाती है भाई टपिंग कहलाती है। ओके, तो याद रखना है आपको। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हरियाणा का पेपर दिया है वो मिला भी लेना, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? टपिंग होगा। ओके, और इविंग नहीं होगा। ईव से आपको लग रहा होगा कि मादा भेड़ इविंग से रिलेटेड होगा, नहीं होगा यहाँ पे इविंग। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे किया है तो वो रॉन्ग है। आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा? टपिंग होगा। ओके,
अगला अपन देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट डाटा पे थोड़ा है कि भाई बिल्ली जैसों में संक्रमणशील पेरिटोनाइटिस यानी FIP यानी फेलाइन जो वर्ड है वो बिल्ली के लिए लिया जाता है। इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम जो होती है वहां पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। ओके, तो ये जो है वो वायरल रोग है, वायरल डिजीजेस है, और आपके बुक में जो न्यू उड़ान गाइड है उसमें सारी की सारी बैक्टीरियल, वायरल, मेटाबॉलिक, पैरासिटिक, फंगस डिजीज जो है वो सबको टेबल में अच्छे से दिया हुआ है। ओके, इसका जो आंसर है वो थोड़ा बहुत आसान ही है, क्योंकि जो अभी दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस के कारण इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस जो होता है वो किस में होता है, फेलाइन में होता है। तो याद रखना है आपको, यहां पे कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस यहाँ पे राइट आंसर है, मिला लेना सबके सब। ओके, जिसने कोरोना वायरस सही किया है वो अपना नंबर जरूर लेके जाना। ओके, और जिन्होंने गलत किया है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारों में आपके अच्छे कमेंट होने चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप नहीं कर पाते हो, इट्स ओके, लेकिन जिन्होंने किया है बहुत अच्छा। ओके, तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं भाई, 11th क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है। देखो, अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं RBC का जीवन काल, तो भाई 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। 10वीं में भी पढ़ा था, 12वीं में भी पढ़ा था, तो यहां पे आपने 12वीं में भी पढ़ा था 120। 12वीं में क्या पढ़ा था आपने, 12वीं में आपने पढ़ा था भाई 120, 12वीं में 120। ओके, तो RBC का जीवन काल आपने 12वीं में कितना पढ़ा था, 120 जो है आपने दिन पढ़ा था। अलग अलग जानवरों में अलग अलग होता है, और आपने वीडियोस भी देखे होंगे, फिजियोलॉजी में आपके टेबल भी बना रखी है कि जैसे जैसे जानवरों की साइज बढ़ती है वैसे वैसे RBC का दिन भी बढ़ता है, और यदि साइज छोटी है जैसे मुर्गियां वगैरह तो उनमें RBC का जीवन काल भी कम होता है। ओके, लगभग 30-40 दिन ही RBC का जीवन काल होता है मुर्गियों में। लेकिन अगर आपको जनरल पूछा जाए तो भाई 120 दिन है, गाय भैंसों में भी अगर जनरल पूछा जाए तो 120 दिन है। याद रखना है 120 दिन, कितना, 120 दिन जो है वो RBC का जीवन काल है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 120 दिन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्पेनिस जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, ऑस्पेनिस हो गया, ऑस्फ्रेनम हो गया, और जितनी भी ऐसी हड्डियां जो विसरल ऑर्गन की हड्डियां होती है उसमें से राजस्थान वालों के, भाई मैं बता रहा हूं, पंजाब वाले स्टूडेंट्स अभी एग्जाम है आपके, 2016 में भी इनके विसरल ऑर्गन के जो बोन्स होती है उनसे क्वेश्चन आया है। 2018 में भी राजस्थान की भर्ती में आया है, और ये हरियाणा वाली भर्ती में भी देख लो। 5 लाइनें हैं, और 5 लाइनों को एनाटॉमी में ढंग से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन गारंटीड, यहां बैठा बोल रहा हूं मैं, 100% बोल रहा हूं, लिख के ले जाओ, भले ही आएगा और जरूर आएगा एक क्वेश्चन। और 2021 में राजस्थान वालों तुम भी तैयार रहो, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑस्पेनिस जो है आपके किस में पाया जाता है, डॉग में पाया जाता है। ऑस्पेनिस किस में होता है भाई, डॉग में होता है। ऑस्कार्डिक जो होता है वो किस में होता है, कैटल में होता है, ऑक्स में होता है। ओके, ऑस्फ्रेनम जो होता है वो डायफ्राम में, ऊंट के। ऑस ऑप्टिकस जो होता है वो किसके, उल्लू की आंखों में होता है। 5 लाइनें हैं, याद करके चल जाना। ओके, अगला क्वेश्चन अपन दे लेते हैं 12वें के बाद में 13, पश्मीना बकरी की नस्ल से उत्पादित होती है। पश्मीना जो है वो बकरी की किस नस्ल से उत्पादित होती है। तो भाई पश्मीना जो है वो बकरी की छैगू जो नस्ल है उससे उत्पादित होते हैं। याद रखना है आपको, छैगू जो नस्ल है जिससे क्या प्राप्त होती है भाई, पश्मीना मिलती है। बकरी की ऐसी नस्ल जिससे क्या मिल रही है, पश्मीना। पश्मीना वैसे जो है वो भेड़ों में जो ऊन होती है उससे मिलती है, लेकिन छैगू जो नस्ल है उसमें आपके पश्मीना मिलती है। तो याद रखना है आपको, 13 क्वेश्चन का आंसर यहां पे बी आंसर हो जाएगा। अगला है भाई पशुओं की समागम क्रिया। पशुओं की नहीं है यहां पे इंग्लिश में, अब ध्यान रखना राजस्थान वाले, तुम ध्यान रखना स्पेशली, है ना। हिंदी में भी पेपर आएगा, इंग्लिश में भी पेपर आएगा, लेकिन वहां पे एक चीज क्लियर लिखी हुई है कि अंतिम जो है वो हम सच किसको मानेंगे, किसको मानेंगे, इंग्लिश वाले को सच मानेंगे। अब देखो हिंदी में क्या गलती दी है, ये एज इट इज पेपर उठाया है आपके, हिंदी में उन्होंने लिख दिया पशुओं, हरियाणा के पेपर में पशुओं। अब पशु में तो कोई भी हो सकता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी हो सकता है, और हर एक का अलग अलग नाम होता है। तो यहां पे इंग्लिश वाला देखो, इंग्लिश में लिख रखा है भाई कैटल, जबकि देख लो इस लाइन में, हिंदी वाली लाइन में कहीं लिख रखा है गाय भैंस, कुछ नहीं लिख रखा है, तो सिर्फ पशु लिख रखा है ना। तो इंग्लिश जो है आपको ज्यादा प्रेफरेंस रखनी है, इंग्लिश। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा इंग्लिश की क्लासें और इंग्लिश के वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अब आपके सामने आने वाली है। वीडियो रिकॉर्डिंग आने वाली है किसकी, इंग्लिश मीडियम में वेटनरी कोर्स लॉन्च होने वाला है
जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर लेना। आपका इंग्लिश मीडियम में न्यू उड़ान गाइड की बुक जो है वो भी आपके इंग्लिश में आने वाली है। क्या बोला मैंने? इंग्लिश में न्यू उड़ान गाइड आने वाली है स्पेशली फॉर पंजाब वेटनरी स्टूडेंट्स। लेकिन अपने राजस्थान में भी कुछ स्टूडेंट है जिनके इंग्लिश है, तो वो भी जो है वो रेडी रहे, तैयार रहे। ओके, तो 14 का क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्विंग जो होता है, सर्विंग जो होता है वो समागम की क्रिया होती है किसमें? कैटल में। ओके, अगला अपन देख लेते हैं भाई, ये भी अच्छा वापस से गोल्डन टेबल से चौथा क्वेश्चन है ये। ओके, 5 गिनाने का बोला था, चौथा क्वेश्चन, 14 में ही 4 क्वेश्चन आ गए भाई, है ना। तो 14 में से 4 क्वेश्चन जो है वो गोल्डन टेबल में से आ गए। दुधारू पशुओं में सबसे दोषपूर्ण दूध जो है वो निकालने की कौन सी विधि होती है? तो ध्यान रखना, नकलिंग विधि जो होती है, ऐसे करके जो दूध निकालते हैं जिसमें नख लगाते हैं, नकलिंग विधि जो होती है वो सबसे खराब होती है। सब चीजें आपके दी हुई है न्यू उड़ान गाइड में। आपके जो मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और मैनेजमेंट जो है ये रही भाई आपकी टेबल। ओके, ये कौन सी आपके टेबल है? ये है भाई गोल्डन टेबल आपके। और जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे अच्छी विधि और सबसे बुरी विधि, ये हमने स्पेशली जो है वो बॉक्स में डाल करके दिया है। जो हरियाणा के स्टूडेंट्स तो ऑफकोर्स पढ़ के गए होंगे और उनका ये आंसर भी जो है वो सही हुआ होगा, ऑफकोर्स सही हुआ होगा। तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है, वो बता देते हैं आपको। ओके, ये यहां पे रहा दुग्ध दोहन की विधियां, जिसमें है नकलिंग विधि, जिसमें अंगूठा विधि होती है, स्ट्रिपिंग विधि और फुल हैंड मेथड। इनमें से देखिए सबसे जो अच्छी विधि होती है ये तो होती है, देखो, फुल हैंड मिल्किंग जो होती है सबसे अच्छी विधि है। ओके, ये हमने क्लियरली जो है यहाँ पे अलग से दिया है। और इसके बाद में यहाँ पे जो नकलिंग विधि है जो कि सबसे खराब विधि है, अंगूठा विधि बोलते हैं इसको हिंदी में। नकलिंग मतलब अंगूठे से ऐसे करके जो है दूध निकालना, जिसमें क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है, जो टीथ होता है, उसको अपन नुकसान पहुंचा सकते हैं जब नाखूनों से, जब अंगूठे से जो है वो दूध निकालेंगे। ओके, तो मेरा कहने का मतलब बस यही था कि सारी की सारी चीजें न्यू उड़ान गाइड में से आपके सामने मैंने बता दी। सबसे बड़ी चीज गोल्डन टेबल जो है तुम रट के चले जाना, पक्का बता रहा हूं, 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यहाँ पे नकलिंग मेथड जो है, अंगूठा विधि, यहाँ पे नत बंधन कुछ ज्यादा ही दिया है। नत मतलब नाखून को बोलते हैं, नाखून से ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पे नकलिंग विधि सबसे खराब विधि है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन 16। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल जो है वो कर्नाटक की मूल नस्ल है? कर्नाटक की मूल नस्ल जो है वो कौन सी है? तो भाई थार पारकर तो अपने पाकिस्तान बॉर्डर की है। ओके, कांकरेज जो है वो भी अपने गुजरात साइड की है। और जो हलीकर है, ओके, हलीकर, हली कैसे याद रखोगे? देखो, हलीकर नाटका, हली कर्नाटका, तो हली कर्नाटका, तो हलीकर जो ब्रीड है वो कहां की है भाई? कर्नाटका की। ओके, हलीकर कर्नाटका। ओके, हलीकर कर्नाटका। ओके, तो यहां पे याद रखना है, हलीकर जो ब्रीड है वो कहां की है? कर्नाटक की ब्रीड है। ओके, कर्नाटक की ब्रीड कौन सी है भाई? ये हलीकर जो है वो कर्नाटक की विधि है, कर्नाटक की ब्रीड है। ओके, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका डी। जिन स्टूडेंट्स जो है वो देख लेना, जिन्होंने सही किया है इट्स ओके, जिन्होंने नहीं किया है वो याद रखना है आपसे, अगले कभी फ्यूचर में भी। कर्नाटका की जो है वो ये ब्रीड है, कौन सी? हलीकर। सुअरों में गूंज स्टेपिंग की कमी से, मतलब कौन से विटामिन की कमी से ये रोग होता है? गूज स्टेपिंग। ओके, तो गूज स्टेपिंग जो है वो होता है भाई पेंटोथेनिक एसिड। ओके, पेंटोथेनिक यानी विटामिन B5 जो है इसकी कमी से जो है वो कौन सा होता है भाई? गूज स्टेपिंग होता है सुअरों में। अब कैसे याद रखोगे? 5 अंगुलियां होती है अपने हाथों में, और जब पड़ जाती है तो क्या होता है? गूंजने लग जाता है सब कुछ, है ना। तो गूज स्टेपिंग, गूज स्टेपिंग यानी कि गूज स्टेप, स्टेप मतलब मारना। ओके, तो यहां पे 5 यानी पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक जो होता है, अगर आपने पेंटोथेनिक 5 मतलब अंगुलियों से, हाथों से जो है किसी को थप्पड़ मारी तो गूंजने लग जाएगा सब कुछ। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो कैसे याद रखोगे? पेंटोथेनिक एसिड यानी कि 5 जो है अंगुलियों से आपने मारा, गूज स्टेपिंग। ओके, तो गूज स्टेपिंग किसकी कमी से होता है? पेंटोथेनिक एसिड की कमी से होता है, याद रखना है आपको।
अगला अपन देख लेते हैं भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है। फिर से भाई मैंने आपको क्या कहा था, गोल्डन टेबल से 5वां क्वेश्चन और भेड़ से आ गया भाई 5वां भी, है ना। भेड़ से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए। भेड़ का मैंने आपको बताया था एक टॉपिक उठा लिया तो इसके बारे में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो भेड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था, अगर उनके पैदा होने को लैम्बिंग बोलते हैं तो बच्चे को क्या बोलेंगे, तो लैम्ब बोलेंगे। बस यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन। काफ जो है वो गाय को बोलते हैं, किड जो होता है वो बकरी को बोलते हैं, और लैम्ब किसको बोलेंगे अपन, भेड़ को बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे भेड़ का बच्चा जो है इसको क्या बोलेंगे, लैम्ब बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पक्षियों में रानीखेत रोग जो है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है। रानीखेत जो होता है वो इन्फ्लुएंजा है, पैरामिक्सो है, पिकोरनो है, कोरोना है। तो याद रखना पैरामिक्सो रोग, पैरामिक्सो वायरस जो होता है इसकी कमी से रानीखेत होता है। रानीखेत का अदर जो नेम है वो याद रखना न्यूकास्टल डिजीज, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। न्यूकास्टल डिजीज जो है इसको बोलते हैं, याद रखना है न्यूकास्टल डिजीज, रानीखेत को और किसकी कमी से। इस सब की आपके सामने मुर्गियों के रोग जितने भी है ना उन सब की एक टेबल दे रखी है। और रानीखेत, रानी का जो खेत है, रानीखेत जो है वो किसकी कमी से होता है भाई, किसकी वजह से होता है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका पैरामिक्सो वायरस। अगला है भाई R2B जो टीका स्ट्रेन है वो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। आर मतलब यहां पे क्या हो गया, आर मतलब रानीखेत। ओके, R2B जो वैक्सीन है वो किसके लिए भाई, रानीखेत के लिए। यहां पे सिंपल सा जो भी स्टूडेंट्स है वो मिला लेना अपने आंसर, साथ साथ मिलाते रहो। R2B जो वैक्सीन है वो किसके, कौन से रोग के लिए, मुर्गियों में होने वाला रानीखेत जो रोग है इसमें ये वैक्सीन लगाया जाता है। क्लियर है। अगला देख लेते हैं 21 निम्नलिखित में से कौन से जानवरों को रोग को भारत से उन्मूलित कर दिया गया है। तो अभी मैंने आपको एक्सटेंशन जब पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि रिंडरपेस्ट जो रोग था वो एक टाइम में बहुत ज्यादा इंडिया में मतलब इतनी तबाही मचा रहा था कि लगातार जो है, जैसे अभी कोरोना से कैसे मर रहे हैं लोग, वैसे ही रिंडरपेस्ट से लगातार जो है वो पशु मर रहे थे, है ना। किससे, रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट जो रोग होता है उससे जो है वो लगातार जो है वो पशु मर रहे थे। तो उस टाइम में लगभग ये 1955-60 के बीच की बात है, उस टाइम में जो है वो सरकार ने फटाफट से रिंडरपेस्ट रोको अभियान चलाया और वैक्सीनेशन जो है किया। आज के दिन में लगभग 2004 के बाद में एक भी जो है जानवर को रिंडरपेस्ट रोग नहीं हुआ है। तो रिंडरपेस्ट जो है वो पूरी तरह से भारत से उन्मूलित कर दिया गया। आंसर क्या होगा यहाँ पे, रिंडरपेस्ट जो रोग है इसी का एक और फॉर्मेट है जो कि किसमें होता है, स्मॉल रूमिनेंट्स में। वो कौन सा है भाई, PPR। ओके, पेस्टिडिपेटाइटिस रूमिनेंट्स जो है वो किसमें होता है भाई, सीप गॉट में होता है वो रोग। ओके, तो रिंडरपेस्ट जो है वो भारत से उन्मूलित कर दिया गया है, यानी कि रिंडरपेस्ट का तो खात्मा हो ही गया, है ना। अगला अपन देख लेते हैं 22 क्वेश्चंस, उसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। गर्भ धारण से प्रसव तक का समय जो होता है वो क्या कहलाता है। इतना सिंपल है भाई कि कंसेप्शन हुआ और कंसेप्शन से लेकर के बच्चा पैदा होने तक का टाइमिंग क्या होता है, तो हमेशा से पढ़ते आए हो कि भाई गस्टेशन पीरियड क्या होता है, कि भाई जब कंसेप्शन हुआ यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर के बच्चा जो पैदा हुआ उसके बीच का जो टाइम है वो क्या होता है, गस्टेशन पीरियड होता है। ओके, तो प्रसव काल जो होता है यानी गस्टेशन पीरियड, यहां पर आंसर हो जाएगा प्रसव काल, गर्भ काल या फिर गस्टेशन पीरियड। ओके, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए, सारे ही खराब ऑप्शन है। ये तो सबके सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हरियाणा का ऐसा एक भी स्टूडेंट्स नहीं होगा जिसके भाई ये गलत है कि नहीं भाई, है ना। तो हरियाणा के स्टूडेंट्स का तो ये गलत नहीं होना चाहिए और राजस्थान के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं 23, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है भाई IVRI। IVRI कहा है भाई, इज्जत नगर में, है ना। IVRI की इज्जत कहां है भाई, उत्तर प्रदेश में है। और IVRI कहां पर है, इज्जत नगर। इज्जत नगर कहां पर है, बरेली उत्तर प्रदेश में। कहां पे, बरेली उत्तर प्रदेश में। ओके, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज्जत नगर यूपी। ओके, इज्जत नगर यूपी में IVRI जो है वो उपस्थित है। IVRI इज्जत नगर, इज्जत नगर IVRI,
एनडीडीपी कहां पर है? अमूल का आपको पता ही है, आनंद में है। ओके, एनडीडीपी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ओके, और वो कहां पर है? आनंद में। ओके, IARI कहां पर है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके न्यू दिल्ली में है। आंसर ऐसे आप साथ साथ कंबाइन करके 3-4 चीजें याद कर लीजिए। अगले जो है आप जब भी पेपर दोगे तो 100% कह रहा हूं वो क्वेश्चन तो सही होगा ही, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपके और सही हो जाएंगे इससे रिलेटेड जो होंगे। अगला अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे इज्जत नगर बरेली जो है वहां पर है भाई IVRI। अगला है भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गॉट जो है वो कहां पे है? तो भाई गॉट का रिसर्च जो है वो कहां पे होता है? मखदुम। ओके, नाम क्या है भाई? मक्खन, मक्खन से मखदुम। ओके, तो गॉट जो होती है यानी कि बकरी जो होती है, ये कहां पर इनका रिसर्च होता है? मखदुम में। और मखदुम कहां? ये मथुरा में। और मथुरा कहां है? आपके यूपी में है। और ध्यान रखना है आपको, यहां पे मखदुम जो है वो कहां पर है? मथुरा। और मथुरा जो है वो आपके कहां पर है? यूपी में। ओके, तो मखदुम में बकरी का रिसर्च होता है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बना हुआ है बकरी का? मखदुम में। क्लियर है चीज? अगला अपन देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की डी हॉर्निंग का अर्थ क्या है भाई? ऐसे क्वेश्चन, डी हॉर्निंग, हॉर्न है और डी ही का मतलब क्या होता है कि रिमूव करना। तो आप खुद देख लो यहां पे आपका आंसर क्या होगा कि डी हॉर्निंग जो होता है इसका आंसर क्या होगा? डी हॉर्निंग क्या होता है बताओ भाई? डी हॉर्निंग जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ हॉर्न। ओके, डी का मतलब ये है रिमूवल और हॉर्न, हॉर्निंग का मतलब यहां पे हॉर्न से। ओके, तो सींग हटाना। तो भाई कौन सा ऑप्शन है जिसमें सींग हटा रहे हैं? सींग निकालना, ये रहा भाई सिंपल सा आंसर। ओके, 26 अपन देख लेते हैं। 26 इनमें से कौन सी विश्व की बेहतरीन ऊन देने वाली प्रजाति है? तो भाई भेड़ की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सबसे बेहतरीन ऊन देती है? आपको याद होगा, नहीं है तो बता दूं, मैरिनो। मैरिनो जो है वो राजस्थान, सॉरी इंडिया की जो है वो सबसे ज्यादा, इंडिया नहीं सॉरी वर्ल्ड की सबसे अच्छी जो ऊन है वो कौन देता है भाई? कौन सी ब्रीड है? मैरिनो। आंसर हो जाएगा यहां पे मैरिनो। ओके, कंकाल की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी है? अरे भाई ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अपने फीमर जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी है। ओके, तो यहां पे आंसर होगा सबसे लंबी हड्डी का फीमर। ओके, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां पे पूछा है भाई पूरे शरीर की कौन सी है। अगर आपको पूछे कि आगे वाले जो हाथ होते हैं या फिर जानवरों में आगे वाले जो पांव होते हैं उसकी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ध्यान रखना रेडियस अल्ना जो है, रेडियस अल्ना जो है वो अग्रपाद की सबसे लंबी हड्डी है। ध्यान रखना यहां पे सबसे लंबी जो हड्डी है अग्रपाद की। ओके, तो सबसे लंबी हड्डी अग्रपाद की यदि बात करें तो वो कौन सी है भाई? रेडियस अल्ना। लेकिन यदि बात करें पूरे शरीर की तो पूरे शरीर में तो भाई फीमर से बड़ी तो कोई है भी नहीं। और बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी जो है वो कान में पाई जाती है, स्टेपीज, है ना। तो मेलियस इंकस स्टेपीज 3 हड्डी होती है जिसमें सबसे छोटी होती है स्टेपीज हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ओके, तो 27वें का आंसर हो गया आपका सी। अगला अपन देख लेते हैं भोजन नलिका का लंबा हो जाना क्या कहलाता है? ये आपके जरूर दिमाग में आया होगा कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसमें चेंजेज है मुर्गियों में। ओके, मुर्गियों में जो भोजन नलिका होती है उसका लंबा हो जाना जो होता है वो क्रॉप कहलाता है। ओके, तो यहां पे थोड़ा सा जो है आपका क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है अब वो मुझे नहीं पता कि आपके हरियाणा बोर्ड में या हरियाणा के जो LSA पेपर में वो किस तरह से इसको डील करते हैं, बट यहाँ पे आंसर जो है क्रॉप होगा जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में होगा कि मुर्गियों में। ओके, तो ये क्वेश्चन आप जो है वो वापस से रेक्टिफाई करके देख लेना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन 29। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का स्वर यंत्र कहते हैं? तो स से स्वर यंत्र और स से क्या होगा भाई? सिरिंग्स। स से क्या होगा भाई? सिरिंग्स। सिरिंग्स वापस समझ लो, स से स्वर यंत्र किसका? पक्षियों का स्वर यंत्र कौन सा है भाई? स से सिरिंग्स, स से स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो होता है वो कौन सा होगा? यहाँ पे सिरिंग्स। किसमें? पक्षियों में। और हमारी बात करें तो लिरिंग्स है अपने, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है सेरिंग्स जो है इट इज द राइट आंसर, जिसका सही है बहुत अच्छा है। ओके, 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी
30। बकरी का वैज्ञानिक नाम बहुत सिंपल, और फिर से बता दूं मैं आपको, ये आपका छठा क्वेश्चन है किससे? गोल्डन टेबल से। भाई 40 में से 6 क्वेश्चन हमने गोल्डन टेबल में से ला दिए, तो इसका मतलब हरियाणा के स्टूडेंट्स को तो गोल्डन टेबल की अहमियत पता चली गई है, लेकिन पंजाब के स्टूडेंट्स और राजस्थान के स्टूडेंट, पंजाब के स्टूडेंट्स का भी अभी जो है वो पेपर होने वाला है, ठीक है, और राजस्थान के स्टूडेंट्स का भी जल्दी से और थोड़े दिनों में ही जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, तो तैयार रहें, गोल्डन टेबल रट के जाना। फिर कह रहा हूं 5 से 6 क्वेश्चन गारंटेड है। छठा क्वेश्चन यहां पे मिल गया है गोल्डन टेबल में से। बकरी का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है भाई? कैप्रा हिरकस जो है वो बकरी का वैज्ञानिक नाम है। बॉस इंडिकस गाय का है, सस स्क्रोपा सुअर का है, ओविस एरिस किसका है भाई? भेड़ का है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे। और कैप्रा हिरकस जो है वो किसका होगा भाई? बकरी का। ओके, आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे 30वें का ए। 31वां भाई अंडोत्सर्जन क्या होता है? बहुत इतना मतलब इजी है ना, ये अगर मैं आपको बताता हूं तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो आप मतलब मजाक कर रहे हो हमारे साथ। क्यों? क्योंकि अंडोत्सर्जन नाम से ही पता चल रहा है भाई, अंडे का उत्सर्जन करना। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें अंडे का उत्सर्जन हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल से अंडा निकल रहा है तो सही है, और सर्टोली कोशिकाओं से स्पर्मेटोजोआ नहीं, तो अंडा ही जब एक से निकल रहा है तो आंसर कोई और कैसे हो सकता है दोस्तों? तो आंसर इसका क्या होगा? ये तो भाई मैं कह रहा हूं, अगर हरियाणा के LSA के एग्जाम में अगर 2000 या 2500 स्टूडेंट बैठे हैं और 2500 में से अगर 2499 ने सही किया, एक गलत किया है, तो भाई वो गलत नहीं होना चाहिए था उससे, है ना। सबके सबका आंसर जो है वो सही होना चाहिए था। ओव्यूलेशन क्या होता है भाई? अंडोत्सर्जन होता है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगला अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, 32वां क्वेश्चन। सुअर में गर्भ धारण की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो सुअर, आपको पता होगा यहां पे सुअर की होती है 3 माह 3 वीक और 3 दिन, यानी कि 114 दिन जो है वो किसकी होती है भाई? सुअर की होती है। 155 दिन जो है वो बकरी की होती है, बकरी और सॉरी भेड़, इनमें से जो 5 माह 5 दिन ऊपर नीचे, ओके, और 279 दिन तो गाय की है ये, और कुत्ते बिल्ली की 65 दिन के 2 महीने के आसपास। ओके, तो 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। 33 देख लेते हैं भाई, मियासिस क्या है? ये भी अपने बुक में, ये मेडिसिन में आप देख लेना, पैरासाइटोलॉजी का भी है वैसे क्वेश्चन। मियासिस जो होता है वो होता है लार्वा इन्फेक्शन। क्या होता है? लार्वा इन्फेक्शन, यानी कि लार्वा ऑफ फ्लाइज, द इन्फेस्टेशन ऑफ एनिमल टिश्यू बाय द लार्वा ऑफ फ्लाइज, यानी पशुओं के उत्तकों में लार्वा का पर्याक्रमण। ये थोड़ा पर्याक्रमण का हिंदी में अजीब लग रहा होगा। इन्फेस्टेशन मतलब क्या हो गया? इन्फेक्शन कर देते हैं, वो जाकर के रोग क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो चीज है यहाँ पर पर्या, जो वॉटेवर जो वर्ड है, इन्फेस्टेशन इज द राइट वर्ड फॉर दिस। सो आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन लार्वा ऑफ फ्लाइज। ओके, सो अगला अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकर जानवर है? अब भाई संकर मतलब शंकर भगवान जी, महादेव जी का आशीर्वाद वाले नहीं है यहाँ पे वो है जिन्होंने, जिनकी जो है वो संकर प्रजाति उत्पन्न की गई है, जो 2 ब्रीड को आपस में प्रजातीय संकरण करवा करके, यानी कि स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन से जो है, सॉरी स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन नहीं, उनके बीच में स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन से जो ब्रीड बनी है वो होती है भाई संकर जानवर। ओके, अलग अलग होते हैं संकर में, जिसमें आप देख सकते हैं कोई गाय भैंस के बीच में है, घोड़ी और गधे के बीच में होता है, कोई क्या होता है कि जो लोकल ब्रीड्स होती है और उनके साथ में अमेरिकन ब्रीड, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है और इनसे जो ब्रीड बनती है इसको क्या बोलते हैं? संकर ब्रीड बोलते हैं। ओके, तो यहां पर देख लेते हैं करंट फ्राइज। ऑफकोर्स करंट फ्राइज जो होते हैं वो HF और थार पारकर की है। करंट स्विस जो है वो साहिवाल और ब्राउन स्विस की है। और सुनंदिनी जो है वो भी दो तीन ब्रीड है, ब्राउन स्विस और हॉलस्टीन फ्रीजन को जर्सी के साथ में जो है वो मिक्स लोकल जो ब्रीड होती है उसके साथ में क्रॉस करवाने से। तो ये तीनों जो ब्रीड है वो कौन सी है भाई? संकर ब्रीड है। कौन सी है भाई? संकर प्रजातियां हैं। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। यहां पर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? आपके डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज? 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरती और मुर्रा को संकर कराने पर, सूरती और मुर्रा को, ये दोनों ब्रीड के संकरण से कौन सी मिलती है भाई? मेसाना ब्रीड मिलती है।
ओके। और मेहसाणा कहाँ की है भाई? गुजरात की ब्रीड है। ओके, मेहसाणा ब्रीड जो है वो सुरती और मुर्रा के संकरण से मिली हुई है। तो याद रखना आपको, मेहसाणा जो ब्रीड है वो सुरती और मुर्रा के क्रॉस से मिली है। आंसर मैच करते रहना, आपकी यही आंसर की है जो न्यू उड़ान गाइड न्यू उड़ान क्लासेज जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको बता रहा है। रीजन इसका ये है क्योंकि हरियाणा के स्टूडेंट्स का न्यू उड़ान जो बुक है उसमें बहुत सपोर्ट मिला है। हमने लगभग न्यू उड़ान गाइड जो है वो लगभग हरियाणा में बहुत नंबर से भेजी है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास 500 का स्टॉक आया था वो तो भाई पूरा का पूरा हमारे हरियाणा और पंजाब साइड में गया, कहीं राजस्थान के एक भी स्टूडेंट्स को हमने नहीं दे पाए। ओके, तो अभी अपन देख लेते हैं कास्ट्रेटेड जो मेल पिग है ये क्या कहलाता है। कास्ट्रेटेड मेल पिग को बोलते हैं भाई बैरो। क्या बोलते हैं? एक तो बैरो बोलते हैं, हॉग भी बोलते हैं और इसके अलावा स्टैग भी बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों नाम जो है वो किसके हैं भाई? नपुंसक जो नर सुअर होता है इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैरो जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कास्ट्रेटेड मेल पिग जो है इसको बैरो भी बोलते हैं, हॉग भी बोलते हैं और स्टैग भी बोलते हैं। क्लियर है चीज? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैरो। ओके, अगला अपन 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में परिवर्तन करने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंजाइम के पीछे हमेशा ए जाता है और जो एंजाइम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है वो उससे रिलेटेड नाम जरूर होता है। जैसे देखो, यूरिएज यूरिया से रिलेटेड है, माल्टेज माल्टोज से रिलेटेड है, जाइमेज कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है और पेप्सिन पी मतलब क्या होगा? प्रोटीन। तो पी मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होगी? पी मतलब प्रोटीन और पी मतलब यहां पे पेप्सिन। ओके, तो बहुत ही अच्छा पेपर जो है आपने हरियाणा के स्टूडेंट्स ने दिया था। इसके अलावा भी अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो, न्यू उड़ान के आपके पास में फोन नंबर है ही, आप कॉल कीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूछ लीजिएगा। इसके अलावा पंजाब के जो स्टूडेंट्स है, इंग्लिश मीडियम में आपका कोर्सेज रिकॉर्ड हो रहा है और धीरे धीरे और भी टीचर्स जो है, अभी तक तो 2 टीचर के आपके पास में वीडियो आए, जरूर आपके इसी वीक लास्ट तक जो है वो आपके पास में और जो वहां पे जुड़ने वाले टीचर्स जो है उनके वीडियोस भी आपके पास में आ जाएंगे। तो तैयार रहिए और अगर जो कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है वो अभी जाकर के न्यू उड़ान एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए इन इंग्लिश मीडियम। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।